कुर्ती है पूरे सेट की, यहाँ से, और ये पफ बाजू है, 5 शेप में गला है, कितना सुंदर है। स्लीट आ गई है, यहाँ से बैक का हिस्सा है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है वी स्टाइलिस्ट मास्टर में। आज हम सूट काटेंगे। सिंपल सूट है लाइनिंग वाला, और इसमें सीक्वेंस वाला मैन फैब्रिक है, जो ये ऊपर से सीक्वेंस की लाइनें चली हुई हैं। और इसमें सिंपल सूट की कटिंग है, और इसमें आपने देखा हो आर्म होल में बट पड़ती हैं, जो कि उसका क्या कारण होता है, तो वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। और इस पे मेन चीज़ है जो आर्म होल की कट कैसे मारते हैं, और उसमें गुलाई क्या देते हैं आर्म होल की, वो चीज़। और दूसरी चीज़, बॉडी मेजरमेंट से हम किस तरह से इसमें लूजिंग डालते हैं और कितनी कितनी डालते हैं, जिससे बॉडी पर फिट आता है सूट। ये चीज़ की हम इसमें दिखाते हैं। अब इसमें जो साइज़ है, वो साइज़ है इसमें, ये लेंथ है 35 इंची, चेस्ट है 31 इंची, और कमर है वेस्ट 26 इंची, और हिप है 34 इंची। शोल्डर है 12 इंची, और फ्रंट क्रॉस 11, बैक क्रॉस 12.5, आर्म होल 16.5, जो डोला है बाइसेप ये है 11.5, स्लीव लेंथ 9.5 है, ये एल्बो स्लीव जा रही है, और 9.5 पर राउंड जो है वो 9.5 है। अब इसका जो गला है, फ्रंट गला है, तो फ्रंट गला भी इसमें हम ऐड करना भूल गया। फ्रंट गला है वो भी 7 इंच है, और इसमें जो बैक गला है वो 7.5 इंच है। अब ये 7 इंच फ्रंट गला है, बैक गला 7.5 इंच है। अब इसमें हम शोल्डर कितना काटें कितना नहीं काटें, ये चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि शोल्डर डीप गले के हिसाब से वो कम ज़्यादा काटना होता है। तो अब इस चीज़ के लिए अब हम इसमें निशान लगाते हैं। अब इसको जो फोल्ड किया है हमने, तो बंद हिस्सा ये हमने अपनी साइड करा हुआ है। अब इसको हमने हिप के हिसाब से रखा हुआ है। हिप है 34 इंची। अब यहाँ हम प्लस करेंगे 1.5 इंची, क्योंकि 1.5 इंची से फिक्स मेजरमेंट आता है, और इसमें अगर लूज चाहिए ज़्यादा तो वहाँ पे हम 2 इंच डाल देते हैं, ज़्यादा लूज चाहिए तो हम 2.5 इंच डाल देते हैं। और जो फिक्स साइज चाहिए बॉडी मेजरमेंट पे जैसे फिट आए, तो फिट के लिए हम हिप पर 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब 1.5 इंच प्लस करते हैं 34 में, तो 35.5 आएगा। अब 35.5 के हिसाब से हमने ये निशान यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इतना हमारा 1.5 इंची चाक फोल्ड करने के लिए है। अब इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको सबसे पहले हम ऊपर ये निशान लगाएंगे सीधा, ये एक, और आधे इंच पे एक नीचे। ये आधे इंच पे इसलिए ये शोल्डर का दबाव चला जाएगा यहाँ से। अब इस जगह से हम नापेंगे आर्म होल, हम इसमें कितने पे गिराएंगे। अब इसका जो आर्म होल है वो हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और जो कमर के लिए निशान है वो हम लगाएंगे 14 इंच पर, और जो हिप का निशान है वो लगाएंगे 21 इंच पर। यहाँ से स्लिट खुलेगी, जो चाक खुलते हैं वो, और 35 इंची ये फुल लेंथ हो गई। अब हम ये 4 निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से। अब इसमें क्या, जो ये शोल्डर है 12 इंच, तो 12 इंच का जो आधा हिस्सा होता है वो होता है 6 इंच। शोल्डर आधे में नापा जाता है, जितना भी शोल्डर होता है। अब इसमें क्या है, हम आधा इंची यहाँ से माइनस करेंगे, शोल्डर को आधा इंची माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद 5.5 आता है, ये 5.5 हम यहाँ सीधा रख देंगे।  ये साइज कम है इसलिए। 5.5 ये 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 5
ये यहाँ से हमने इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से आधा इंची ये कंधी को डाउन कर देंगे, क्योंकि कंधी से देखा हो उठने लग जाता है, वो चीज़ नहीं उठेगा। अब चेस्ट है 31 इंची, चेस्ट है 31 इंची। अब 31 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो गया 32, और 32 का चौथाई भाग हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट, हिप ये चौथाई भाग से हमारा साइज नाप के रखा जाता है। यहाँ पे ये हमने रखा 8 इंच, 32 का चौथाई भाग। और जो हिप है वो वेस्ट आ गई, वेस्ट पे हम लूजिंग डालेंगे 2 इंच की। वेस्ट है 26 इंची, तो इसको हम कर देंगे 28 इंची। 28 इंच का चौथाई भाग ये निकाल के आया 7 इंची। ये अब हिप है 34 इंची, 34 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 35.5 आता है। तो 35.5 का चौथाई भाग यहाँ पर भी लेंगे, 9 इंच एक सूत आएगा। इतना ही। अब ये यहाँ पे भी निशान लगा देंगे, नीचे भी। अब इस निशानों को अब हम सीधा करेंगे स्केल से, ये और ये राउंड स्केल से ये निशान लगाएंगे यहाँ मिला के, और ये हिप पर मिलाएंगे इस तरह से। ये तो साइज लग गया बॉडी का। यहाँ एक कांटा मार देंगे, यहाँ से स्लिट खुलेगी। अब यहाँ से आर्म होल की बारी। आर्म होल को हम यहाँ से ये 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 1.25 इंच से हम इसको ऐसे घुमा देंगे। ये फ्रंट का है, और इसी को हम, जो कुछ लोग होते हैं ये ऊपर से घुमाते हैं, यहाँ से आधे से लेके ऐसे घुमा दिया, तो ये यहाँ पे जो कपड़ा ये फालतू हो जाता है, यही यहाँ पे बट बनाता है। तो इसी का ये गलत है। इसको यहाँ से ये 1.25 इंची पे निशान लगाएं और फिर इसको यहाँ से राउंड कर दें। अब यहाँ से क्या है, अब हम फिर भी बता देते हैं। ये चेस्ट एरिया है, यहाँ पर हमारी 31 इंची चेस्ट थी, यहाँ हम प्लस सिर्फ 1 इंच करेंगे, 32 इंची। 32 का चौथाई भाग हमने लिया। यहाँ हिप है, हिप को ये है 26 इंची, इस जगह पे हमने 2 इंच प्लस करेंगे। और ये हिप है 34 इंची, इस जगह प्लस करेंगे 1.5 इंची। इस बॉडी मेजरमेंट से, जो बॉडी मेजरमेंट लेता है, इस तरह से आप लूजिंग डालें। अगर आप इसमें हल्का सा लूज फिट लेते हैं पहनने वाले, तो उसमें क्या है, हम यहाँ पर 1 की जगह 1.5 कर देंगे, 2 की जगह 2.5 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। इस हिसाब से जितना और क्लाइंट लूज मांगता है उस हिसाब से हम लूज बढ़ाते जाते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ से हम इसमें जो चाक फोल्ड करने के लिए एक 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर और इधर। ये 1.5 इंच निशान से ये सीधा कर दिया, और 1.5 इंची हम यहाँ रखेंगे। ये 1.5 इंची इसलिए हम रखते हैं यहाँ पर कि भविष्य में कभी साइज बढ़ता है तो इस मार्जिन से हम इसको लूज कर सकें। इस तरह से इसमें निशान लगाएंगे। ये अब यहाँ से क्या है, जो ये गला है, गला हम इसमें देंगे 3.25 इंच, जो ब्रॉडनेस है। अब ब्रॉडनेस है, यहाँ से ये जो गला है ये आ गया 7 इंची, 7 इंच गला ये है। अब 7 इंच से इसमें हम, आप जो सा मर्जी गला आप दे सकते हैं। ये 5 शेप गला दे दिया हमने। अब यहाँ से तो ये कट हो गया, और यहाँ से आधा इंच चला गया दबाव। अब आपकी कंधी ये बचेगी 2 इंच की। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमने पूरा कट कर लिया है।
अब हम इस पैनल को हटा लेते हैं। ये हमने बैक के लिए बिछा लिया है कपड़े को। फिर ये खुला एरिया उस साइड रहेगा और बंद एरिया अपनी साइड रहेगा। अब इसके ऊपर हम इसको ही रख देंगे। इसको बिछाएंगे पूरी तरह से, अच्छे से बिछाएंगे बराबर करके। ये अब हम यहाँ पर इस जगह करीब 1.25 इंची, जो इस निशान से 1.25 इंची ऊपर उठा के, और जो ये है 7 इंची, 7 का ये आधा करा और आधे से ही हमने यहाँ से इसको आगे निकाल दिया। यहाँ से ये शेप दे दी। ये बैक का हो गया। क्योंकि बैक थोड़ा सा आगे की तरफ बाजू को मूवमेंट करते हैं तो उसमें ये दिक्कत ना दे। अब इसको भी हम इसके बराबर ही काट लेंगे। अब हम इसमें यहाँ एक कुटका लगाएंगे और ये इस जगह लगाएंगे। जिस वक्त हम इसमें बैक का पल्ला इसमें लगा रहे हैं, बैक के पल्ले के साथ सिलाई कर रहे हैं, तो ये कुटके उससे मिला के चले हम, इसलिए यहाँ से। अब हम इसका आर्मोल नाप लेते हैं कि आर्मोल जितना हमने नापा है उतना है या नहीं है। इस जगह से इस तरह से पूरा नापेंगे। ये 8.25 और 8 दूनी 16 और आधा ये 16.5 16.5 हमने आर्मोल बताया था। ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम सिंगल पल्ला करके और अब इसको हम मेन फैब्रिक काटेंगे। इस तरह से हमने सीक्वेंस वाला भी कपड़ा बिछा लिया है। इसमें भी खुला एरिया इस साइड है, बंद एरिया अपनी साइड रहेगा। अब इसमें हम फ्रंट वाला पल्ला बिछाएंगे। ये आगे बिछाएंगे और इसको हम कट कर लेते हैं इसी के बराबर से। इस जगह पे ये हमने मार्जिन दिया है 3 इंच का, वो इसलिए ये यहाँ से तो ये फोल्ड हो जाएगी लाइनिंग, और इसको इस तरह से चौड़ा फोल्ड करने के लिए ये इस तरह से फोल्ड यहाँ आ गया और ये लाइनिंग का फोल्ड यहाँ होगा। इस तरह से लाइनिंग आ जाएगी। अब हम इसमें भी कुटके लगा लेते हैं। ये कुटके लगाने हैं दोनों में। जिस वक्त हम कच्चा करेंगे तो उस वक्त ये कुटके से कुटका मिला के चलेंगे, जिससे कपड़ा आगे पीछे ना हो सके। ये एक लेंथ में कुटका हो गया, हिप पर हो गया, कमर पर हो गया, और ये चेस्ट पे निशान है, इस पे होगा सिलाई वाले पे कुटके का। ये फ्रंट पल्ला कट गया है। और अब इसी तरह से फिर हम फिर से बिछाएंगे इसको बैक के लिए। ये हमने बिछा लिया है। उसी तरह से खुला एरिया उस साइड रहेगा, इसमें भी बंद एरिया अपनी साइड रखेंगे। और बैक का पल्ला जैसे हमने फ्रंट का पल्ला बिछाया था उसी तरह से बैक का पल्ला भी हम बिछा लेंगे। अच्छे से बिछ गया। अब यहाँ ये कुटके हैं और इस जगह ये हम कुटके लगाएंगे बराबर करके। और एक कुटका यहाँ लगाएंगे जो फोल्ड के लिए दिक्कत ना करे, और इन जगहों पे कुटका लगा लेंगे जो कच्चा करने में हमारी मदद करेगा। ये हो गया हमारा फ्रंट का बैक का पल्ला, और फ्रंट का पल्ला कट चुका है ये दोनों।
हाँ जी दोस्तों, अब इसमें हम काटेंगे स्लीव्स। एल्बो स्लीव्स है और इसमें पफ रहेगा, शोल्डर पे भी गैदर है और नीचे जब मोहरी आएगी मोहरी पर भी गैदर है। तब इसके लिए हमने ये खुला एरिया इस साइड है, ये बंद एरिया अपनी साइड है। सिर्फ हर किसी में भी बंद एरिया अपनी साइड ही रहेगा, खुला एरिया सिर्फ पैंट में अपनी साइड होता है और बाकी के फ्रंट ओपन में होते हैं, तो बैक खुला एरिया अपनी साइड रहेगा। इसको हमने इस तरह से प्रेस मार लिया है पूरे अच्छे से। इसकी अब बाजू काटेंगे। बाजू के लिए सबसे पहले एक हम नीचे निशान लगाएंगे, ये सीधा। इस निशान से हमें 2 इंच का नीचे कफ देना है। 2 इंच का कफ देंगे तो हम यहाँ पे निशान रखेंगे 1.5 इंच पे, और ये आधा इंच दबाव के लिए चला गया। आधा इंच पे भी हम निशान लगा देते हैं एक। यहाँ 2 इंच रख के अब जो बाजू है उसका लेंथ का निशान, बाजू है ये हमारी 9.5 इंच, और 9.5 इंच की जगह आधा इंच ऊपर दबाव जाता है, 10 इंच बाजू का निशान हो गया। अब इस जगह से ऊपर के हिस्से से 4 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये आर्मोल के लिए निशान होता है, यहाँ से आर्मोल नापा जाता है, बाइसेप नापा जाता है इस जगह। अब इसमें क्या है, इस निशान से ये 5 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे हम गैदर डाल सकें। अब यहाँ पर ये नेट है। अब नेट में इसमें तो ये जो बाइसेप है डोला, ये है 11.5 इंच। 11.5 इंच तो ये हो गया, 11.5 इंच का आधा यहाँ आता है। अब इसमें हम ये गैदर डालेंगे, तो गैदर डालने के लिए कि पफ देना है, बाजू को फुलाना है बलून टाइप की, तो इसको हम निशान लगा देंगे ये 5 इंच पे। 5 इंच एक्स्ट्रा किया है हमने यहाँ से, मतलब 5 इधर 5 उधर, तो 10 इंच हो जाएगा। टोटल बाजू का जो बाइसेप है वो आ जाएगा 11 इंच। 11 दूनी 22 इंच। 22 इंच पे कटेगा और यहाँ से ये हमने सीधा कर दिया ये। अब यहाँ से ये आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। अब क्या है कि इसमें ही अगर हम गैदर डालेंगे, अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया, इसमें हाला नहीं छटेगा। अब इसमें क्या है, हम ऐसे करके यहाँ गैदर डल जाएंगे शोल्डर पे, शोल्डर की साइड, और ये हमने सीधा काट दिया। अब हम यहाँ पर भी गैदर डालेंगे तो ये हिस्सा यहाँ से नीचे उतरता है, तो अब ये ना उतरे, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इस जगह पे यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और राउंड स्केल से यहाँ से ये मिला देंगे। ये शेप में कट जाएगा यहाँ से इस जगह। अब यहाँ हम गैदर डालेंगे, ये गैदर डालने के बाद भी ये यहाँ से ये अब सीधा नज़र आएगा। वैसे यहाँ से कोना नीचे निकलता, इस तरह से ये स्लीव्स कट गई पफ वाली। ये नेट की है, नेट में हमने यहाँ 5 इंच डाला हुआ है। अगर यही दूसरा कपड़ा होता है तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 इंच, यहाँ 3 इंच डालेंगे। 3 इंच से फिर हम ये शेप दे देंगे, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से ये फिर शेप यूँ आ जाएगी। ये अदर कपड़े पे, और ये नेट है इसलिए हमने 5 इंच दी है, क्योंकि नेट में गैदर पता नहीं चलेंगी, बहुत तो हल्की हल्की हो जाती अगर 3 इंच का हम यहाँ वो देते हैं। ये कट गया यहाँ से। अब ये सीक्वेंस वाला कपड़ा लिया, इसमें हम
बाजू का कफ निकालेंगे। यहाँ से ये सीधा निशान लगाया, इसको हम कट कर लेते हैं सीधा करने के लिए। अब यहाँ से ये आधा इंच का ये दबाव हो गया। कफ चाहिए हमें 2 इंच का। यहाँ से अभी हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे इधर, और एक 2 इंच पर इधर लगाएंगे। अब ये दोनों को सीधा कर लेंगे 2 इंच पर, और यहाँ से आधे इंच का ये मार्जिन हो गया, ये इस तरह से। ये अब इसको हम यहाँ से फोल्ड हो जाएगा इस साइड से, और दूसरी साइड से यहाँ से हो जाएगा। अब ये 2 इंच का कफ रेडी हो जाएगा। अब इसी को रख के हम दूसरा भी पैनल काट लेते हैं दूसरी बाजू के लिए। ये सीक्वेंस वाला कपड़ा कट गया। अब नीचे जो लाइनिंग देंगे हम उस लाइनिंग के कपड़े को रखते हैं यहाँ, डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि दोनों में लग जाएगा, और इस तरह से रख के हम इसको भी कट कर लेंगे। इसके साथ साथ सूट की कटिंग हुई पूरी। अब चलते हैं सिलाई पर।